हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम देखा था वो था प्रॉब्लम नंबर 35, लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट नहीं लिया था। उसकी सिर्फ वर्किंग नोट मैंने क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। और वर्किंग नोट डिस्कस करने के बाद आपको वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम होमवर्क दिया था। ओके, आज हमको आज के लेक्चर में जो है टाइप नंबर 5 की शुरुआत करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ये टाइप है हमारा, ठीक है। आज ही स्टार्ट होगा और आज के ही लेक्चर में ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इस टाइप में दो प्रॉब्लम है। कितने हैं? दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मैं पढ़ाऊंगी और एक प्रॉब्लम आप करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप हेडिंग दे देंगे टाइप का, लिखेंगे देखो टाइप नंबर 5। क्या हेडिंग दिया है? टाइप नंबर 5, प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कुछ नहीं, आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन रहेगी। दो अलग अलग साल का डेटा, दो अलग अलग साल की इंफॉर्मेशन आपके सामने रहेंगी, ठीक है। और आपको बस कंपेयर करना है, ठीक है। अब 2 साल की जब इंफॉर्मेशन रहेंगी तो हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट्स भी अलग अलग हो, राइट। प्रोडक्शन यूनिट्स अवेलेबल रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो आपको उसको कंपेयर करना है बस। बाकी ये टाइप में और भी कुछ नया नहीं है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नहीं लिखने सिवाय हेडिंग के। हेडिंग देंगे टाइप नंबर 5, प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, ठीक है। आ जाओ, अभी देखेंगे हम लोग पहला प्रॉब्लम टाइप नंबर 5 का, ठीक है। क्या है? प्रॉब्लम नंबर 36। देखो, आप ये जो टेबल बनाएंगे ये कंप्लीट एक पेज का बनेगा। मैं मैम को बोल देती हूँ कि उसके ऊपर फोकस करें। आप देख लो कि टेबल कैसा बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का। पहला कॉलम क्या है बोलो? सीरियल नंबर का है। दूसरा है पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद ये 3 कॉलम बने हैं। ये कॉमन है दिसंबर 2018 के लिए, और दिसंबर 2018 ब्रैकेट में लिखा है 40,000 यूनिट्स। ये इन्फॉर्मेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं बस बता रही हूँ कि आपको टेबल कैसे बनाना है। तो आपको ये कॉमन लिखना है दिसंबर 2018 40,000 यूनिट, और उसके 3 सब कॉलम बनेंगे। 3 क्या बनेंगे बोलो ना? सब कॉलम बनेंगे। पहला अमाउंट, दूसरा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे आप, क्योंकि 10 लाख 12 लाख तक अमाउंट आपको ऐसे लिखने हैं इसलिए। और फिर पर यूनिट का कॉलम आप छोटा रखेंगे, क्योंकि 40-50 ऐसे ही अमाउंट हम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 2 लाइन खींचोगे, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीशन हो रहा है। फिर लिखेंगे दिसंबर 2019, ब्रैकेट में लिखेंगे 4,000 यूनिट्स, और इसके फिर से 3 सब कॉलम बनाएंगे। पहला अमाउंट, दूसरा टोटल अमाउंट, और तीसरा पर यूनिट का, ठीक है। एक पेज का टेबल आप बनाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे प्रॉब्लम। देखो, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि टाइप कैसा है। टाइप हमारा बहुत ही सिंपल है, बहुत यानी बहुत ही सिंपल। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 2 साल का अलग अलग डेटा दिया है और आपको वो टेबल में लिख देना है, बात खत्म। इतना सिंपल ये टाइप है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। देखो, प्रॉब्लम नंबर 36, information of December 2018 and December 2019 as under, ठीक है। देखो, पर्टिकुलर दिया है, राइट, और दिया है 31 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2019, ठीक है। मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पर्टिकुलर्स दिया है 31 दिसंबर 2018 की इंफॉर्मेशन है, फिर 31 दिसंबर 2019 की इंफॉर्मेशन है। मार्किंग स्टार्ट करेंगे। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वेजेस, नो मार्किंग। तीसरा मशीन वर्किंग आवर और मशीन आवर रेट, यानी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे एफ। उसके बाद ऑफिस ऑन कॉस्ट ओ, सेलिंग एक्सपेंसेस एस, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड यानी प्रोडक्शन। क्या? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड यानी क्या होता है बोलो? प्रोडक्शन। देखो, 2018 में 40,000 यूनिट्स और 2019 में 4,000 यूनिट्स आपको दिए हैं, और मैंने लिखा भी है, देखेंगे आप। दिसंबर 18 40,000 यूनिट, दिसंबर 19 4,000 यूनिट्स, ठीक है। और नीचे क्या बोला है? प्रिपेयर कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, prepare comparative cost sheet and find out
पर यूनिट कॉस्ट, और पर यूनिट कॉस्ट भी आपको फाइंड आउट करनी है और इसीलिए हमने पर यूनिट का भी कॉलम बनाया है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को, बोलो यस। तो देखो लिखो, नंबर 1 रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। एक ही है तो मैं सीधा टोटल कॉलम के अमाउंट में लिख रही हूँ। ठीक है, लिखेंगे 8 लाख और इधर लिखेंगे 80,000। अब ये लिख दिया अमाउंट में, टोटल अमाउंट में। ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से तो मिलेगा आपको पर यूनिट। करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 तो आएगा 20, और 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो आएगा 20। हो गया। उसके बाद नंबर 2 प्लस डायरेक्ट वेजेस, प्लस करेंगे हम डायरेक्ट वेजेस। कितना, इधर है 2018 में 4,80,000 और 2019 में है 48,000। पर यूनिट निकालेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो आएगा 12, और 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आएगा 12। बस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, नहीं दिया है तो दोनों का लगाएंगे आप टोटल। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता तो हम जरूर लिखते, नहीं है इसलिए लगाएंगे टोटल। लिखेंगे आप कैपिटल ए प्राइम कॉस्ट। ठीक है, 8 लाख प्लस 4,80,000 आएगा 12,80,000, और इधर आएगा 32, और ये आएगा आपका 1,28,000, और पर यूनिट में आएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 लिखेंगे आप फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। एक ही आइटम है तो डायरेक्ट टोटल में लिख सकते आप। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का आपको आइटम अमाउंट जो है वो रेडीमेड नहीं दिया है, बोला है मशीन वर्किंग आवर और मशीन आवर रेट। इसके पहले भी ऐसा पॉइंट आ चुका है, पढ़ाया है मैंने। ठीक है, सो मशीन वर्किंग आवर दिया है 80,000, तो मैं इस कॉलम में वो वर्किंग्स कर रही हूँ, कैलकुलेशन में इस कॉलम में शो कर रही हूँ। ठीक है, आप पेंसिल से लिखेंगे, आप पेंसिल से लिखेंगे 80,000 आवर्स मल्टीप्लाई रुपीज, कितना बोलो, ₹4, तो 80,000 इंटू ₹4 करेंगे तो आएगा 3,20,000। ठीक है, और पर यूनिट कितना आएगा बोलो, 3,20,000 डिवाइडेड बाय करो 40,000 तो आएगा इधर 8। इस साइड करेंगे। अब 2019 में मशीन वर्किंग आवर्स देखो कितने, 2019 में मशीन वर्किंग आवर्स है आपके कितने हैं बोलो, 8,000 है। 8,000 इंटू ₹4, ये जो मैंने कैलकुलेशन अमाउंट के कॉलम में लिखे हैं आप पेंसिल से लिखोगे। किससे बोलो, पेंसिल से। तो 8,000 इंटू 4 आपका अमाउंट आएगा 32,000, और पर यूनिट निकालेंगे 32,000 अपॉन 4,000 तो आएगा 8 रुपए। ठीक है, बस एक ही आइटम था, लगाएंगे टोटल। लिखेंगे पॉइंट बी FC ऑब्लिक WC यानी फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। ठीक है, अमाउंट है 16 लाख, टोटल आएगा 16 लाख, कर दी टोटल। इन दोनों की टोटल आएगी 40 रुपए, इसकी आएगी आपकी 1,60,000, और पर यूनिट में टोटल आएगी 40 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट देखो क्या बोला है, ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में उन्होंने बोला कि 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और दोनों ईयर में सेम इंफॉर्मेशन है, यानी 2018 में भी बोला है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, और 2019 में भी बोला है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट हमको पता चल गया क्या बोलो तो, यस पता चल गया है फैक्ट्री कॉस्ट, तो चलो इसका 10% ले लेते हैं।
अब ये कैलकुलेशन तो आप पहले यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 10% ऑन FC, ठीक है, 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 16 लाख ये क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है, राइट। 16 लाख का 10% आएगा आपका 1,60,000, ठीक है, पर यूनिट निकालना है। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आएगा ₹4। और इधर 2019 में 1,60,000 फैक्ट्री कॉस्ट है। आई रिपीट, 1,60,000 2019 में क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। और उसका 10% आएगा 16,000। 16,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट आएगा 4 रुपए। आप बोलेंगे मैडम ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए तो मजे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे टोटल पॉइंट सी OC ऑब्लिक PC, 1,60,000 प्लस फैक्ट्री कॉस्ट यानी 16 लाख आएगा 17,60,000, 17,60,000 और 40 प्लस 4 आएगा 44, इधर आएगा टोटल 1,76,000 और आएगा 44, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर 5 है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या बोला है देखो तो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला है आपको। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे आपके प्रॉब्लम में, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, तो यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है ₹1.5 पर यूनिट 2018 में और 2019, ठीक है। बोथ द ईयर इंफॉर्मेशन सेम है। अब जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सोल्ड यूनिट के बेसिस पर करते हैं। किसके बेसिस पर बोलो, सोल्ड यूनिट के बेसिस पर हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सोल्ड यूनिट क्लियर कट नहीं दिए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हैं। क्या दिए हैं बोलो, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हैं। अब आप चेक करेंगे कि क्या आपके प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में अवेलेबल है क्या, बोलो नहीं है। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में अवेलेबल नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम में प्रोडक्शन इक्वल टू हो जाएगा सोल्ड यूनिट। प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होगा बोलो, सोल्ड यूनिट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना आएगा बोलो, यहाँ पर प्रोडक्शन के यूनिट्स थे 40,000, तो 40,000 इंटू 1.5 कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 6,000, अमाउंट आएगा 6,000 और पर यूनिट के कॉलम में आएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद 2019 में भी क्या करेंगे, 4,000 आपके प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। अब ये प्रोडक्शन यूनिट ही इस प्रॉब्लम में सोल्ड यूनिट है, हमेशा इक्वल आएंगे ऐसा है क्या, नहीं। अगर प्रॉब्लम में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में अवेलेबल रहते तो आपके सोल्ड यूनिट कुछ अलग दिए रहते, राइट। लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू सोल्ड यूनिट माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो चलो यहाँ पर लगाएंगे अब हम टोटल, ये टोटल लगाएंगे, लिखेंगे पॉइंट डी क्या, टोटल कॉस्ट, पॉइंट डी लिखेंगे टोटल कॉस्ट 1,76,000 प्लस करेंगे आप 6,000, सॉरी 1,76,000 नहीं है, गलती से बोला, 17,60,000 है। कितना है, 17,60,000 प्लस करेंगे आप उसमें कितना बोलो, 60,000 है वो, 40,000 इंटू 1.5 करेंगे तो ये 60 आएगा, गलती से 6 लिखा है यहाँ पर, इधर 60 और इधर 6,000, ठीक है। तो 17,60,000 प्लस 60,000 अमाउंट आएगा आपका 18,20,000, पर यूनिट आएगा 45.5, ठीक है। और इधर यहाँ पर 1,76,000 प्लस 6,000 आएगा 1,82,000, ठीक है।
और 1,82,000 और पर यूनिट के कॉलम में आएगी टोटल 45.5। अब देखेंगे यहाँ ये प्रॉब्लम टोटल कॉस्ट पर बंद हो गया यानी क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि ना आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है और ना ही सेल्स दिया। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज देते तो आप कैलकुलेट कर लेते, सेल्स अगर दिया रहता तो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन दोनों में से एक भी आइटम अवेलेबल नहीं है और इसीलिए आपका प्रॉब्लम टोटल कॉस्ट के ऊपर क्लोज हो गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग नोट लिख कर दे देती हूँ, ठीक है? वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, स्टिल आप लिख लो। हमको वर्किंग नोट क्या लिखनी है कि इस प्रॉब्लम में प्रोडक्शन यूनिट इक्वल टू सोल्ड यूनिट कैसे आ गया, ठीक है? बस यही लिखना है। तो लिखेंगे, आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, मैं डिक्टेट करूंगी, आप लिखोगे, ठीक है? मैं यहाँ लाइनिंग ये कर रही हूँ, डिक्टेट आप लिखो। इन दिस प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोथ आर नॉट गिवन, ब्रैकेट में यूनिट्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बोलो? यूनिट्स। बोथ आर नॉट गिवन, ब्रैकेट में लिखो यूनिट्स। देयरफॉर लिखने के बाद फिर लिखेंगे पॉइंट ए। आपने देयरफॉर लिखा, उसके बाद लिखेंगे आप पॉइंट ए, प्रोडक्शन नॉट राइट डाउन विथ ओसीपीसी। प्रोडक्शन कहाँ पे नहीं लिखा? देखो ना, मैंने ओसीपीसी के बाजू में प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लिखे। मैंने आपको लास्ट जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए उन हर एक लेक्चर में ये बात क्लियर की है कि अगर आपके प्रॉब्लम में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में अवेलेबल है तो ऐसे केस में हम प्रोडक्शन यूनिट ओसीपीसी के बाजू में लाते हैं। अब नहीं था, इसलिए ओसीपीसी के बाजू में मैंने प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लाए, ठीक है? तो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? पॉइंट ए लिखो, प्रोडक्शन नॉट राइट डाउन, प्रोडक्शन नॉट राइट डाउन विथ ओसीपीसी, विथ ओसी/पीसी। फिर लिखेंगे पॉइंट बी, पॉइंट बी में लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट एंड सोल्ड यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट एंड सोल्ड यूनिट will be equal as under, will be equal as under, ठीक है? अब देखो लिख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये मैं टेबल बना देती हूँ, ठीक है? आप भी ऐसा टेबल बनाएंगे। इधर लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स यूनिट्स, बिल्कुल 4 लाइन का ये टेबल बनेगा। बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं थी पर स्टिल हम कर लेते हैं। क्या है? प्रोडक्शन 2018, 2019, 2018 में है 40,000 यूनिट्स, 2019 में है 4,000 यूनिट्स, किसके? प्रोडक्शन के, ठीक? प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि नहीं है यहाँ इस प्रॉब्लम में, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये भी प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है? और इसीलिए जितने आपके प्रोडक्शन यूनिट थे उतने ही आपकी सोल्ड यूनिट आएंगे, 40,000 और 4,000। हो गया क्लियर? बहुत ही सिंपल था, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी पर फिर भी हमने कर दिया है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये जो है ये हमने लिख दिया। अब इसके नीचे लिखो पॉइंट सी, टेबल के नीचे लिखना पॉइंट सी, लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज ऑन सोल्ड यूनिट, लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस चार्ज ऑन सोल्ड यूनिट, ठीक है? दैट इज प्रोडक्शन यूनिट। इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम में जो सोल्ड यूनिट है वही क्या है आपके? बोलो प्रोडक्शन यूनिट है। हमेशा ऐसा होगा? बोलो नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर देखे आपने खुद ने देखा है कि प्रोडक्शन यूनिट और सोल्ड यूनिट डिफरेंट भी आ सकते हैं, ठीक है? तो चलो ये टाइप नंबर 5 का प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या किया।
बेसिकली टाइप नंबर 5 की प्रॉब्लम को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके सामने 2 साल की इंफॉर्मेशन देंगे, कितने साल की? 2 साल की, और उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है? और कॉस्ट शीट को आप नाम देंगे, मैंने सिर्फ कॉस्ट शीट नाम दिया, आप नाम देंगे कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। आप लिखेंगे अच्छे से कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, ठीक है? फिर ये टेबल बनाया हमने, देख लो इसका फोटो मैं बोल दूंगी मैडम को कि फोटो भेज दे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक पेज के अंदर आपका ये टेबल रहेगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ये हमारा प्रॉब्लम था। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 37। प्रॉब्लम नंबर 37 आप लोग होमवर्क करेंगे, कुछ भी इस प्रॉब्लम में नया नहीं है, सारे अमाउंट रेडीमेड है। इवन मैंने जो प्रॉब्लम पढ़ाया वहां पर भी तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन एज कंपेयर टू प्रॉब्लम नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 37 बहुत ही इजी है, ठीक है? तो आप इसको होमवर्क करेंगे। तो चलो आप इतना करो, इसका इमेज जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के साथ मिलेंगे, टाइप नंबर 6, और यहाँ से हमारा डिफिकल्ट टाइप का सिलसिला चालू हो जाएगा, ठीक है? तो चलो करो आप इतना, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।